Good afternoon, students. I am Prashanjit Chakravarti, your economics teacher, class 11. Our chapter is 7, diagrammatic representation of data. So let's start. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है डेटा को? तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में डेटा ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज को जैसे आप पाई चार्ट बनाते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं, कभी ट्रायंगल बनाते हैं, रैम्बस बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, तो आप डायग्रामेटिकली ही उसको क्या करते हैं, डेटा के थ्रू ही फीड कर सकते हैं, अपने स्वयं से नहीं। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसके ऊपर नहीं दे सकते। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए रिप्रेजेंटेशन को डेटा के साथ मैच करती है। ठीक है, ना कि उस डायग्राम के अनुसार डेटा बना देती है। डेटा होना बहुत जरूरी है। डेटा मतलब किसी भी चीज की जानकारी। जैसे कि अगर मैं एक राउंड बनाता हूं ऐसा, ठीक है, उसको डिवाइड करता हूं ऐसे 4 पार्ट पे, 6 पार्ट बना देता हूं। अब इसको हम लोग को जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसको ऐसे इस तरह से नहीं बांट सकते। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा हम इस कुछ चीज को नहीं तोड़ सकते। तो वैसे ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को देने के लिए, फिगर्स को बनाने के लिए इंस्पायरिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट पीपल क्या करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। इनके हेल्प से क्या करते हैं, ये पैटर्न बनाते हैं, शेप को बनाते हैं, ताकि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सके। ठीक है, और कोई भी सिचुएशन को आसानी से कॉम्प्लेक्सली अगर हो जाएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना बहुत आसान तरीका है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा मेथड है और बहुत फास्ट है, इसलिए ये लोगों को समझाना भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए, 10 लोग ग्रुप में हैं, 10 पर्सन। अब उसमें से कितने लोग बनाना खाते हैं, कितने लोग मैंगो खाते हैं, कितने लोग गुआवा खाते हैं, ठीक है, और कितने लोग ग्रेप्स खाते हैं। तो बनाने में 1 2 3 लिख दिया मैंने, मैंगो में 1 2 डाल दिया, गुआवा में 1 डाल दिया, ग्रेप्स में भी मैंने 3 डाल दिए, 3 and 3 6, 2 8 and 1 9 and 1 10। तो आप इस प्रेजेंटेशन को देना बहुत इजी हो जाता है, किसी को समझाने में भी बहुत इजी हो जाता है कि 10 लोगों का प्रेजेंटेशन कितना आसान हो गया। इसी तरह से फास्टेस्ट चीजों को टेक्सचुअली क्या करते हैं कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन को इसी के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन फैसिलिटी हम लोग को ये अंडरस्टैंड करने में फायदा करती है कि किस तरह से हम लोग को ग्लैंसली इसको इजी कंपैरिजन में रखा जा सकता है, कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। अगर जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक हम लोग डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। ये मेथड बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत समझने में। सिंगली अगर आप एक ही डायग्राम बनाते हैं तो उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, और ये डायग्राम को कॉम्प्लेक्सली है कि इसका इंफॉर्मेशन जो होता है ये डेटा के थ्रू ही बनता है। ठीक है, अब आते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, मतलब किसी भी चीज को एक अच्छे फॉर्म में, हाईली हो या बहुत कॉम्प्लेक्स हो, उस चीज को क्या करता है, ये नंबर्स में, क्वांटिटीज में आसानी से इसको बनाकर दे सकते हैं हम लोग। और ये कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि इसको क्या करते हैं, हम लोग अपने अनुसार बना सकते हैं, अपने इजी जिस वे को हम लोग देखते हैं कि हाँ ये इजी है हमारे लिए, उस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं उसको। डायग्रामेटिक टेक्स्ट बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, इसे हम आसानी से अंडरस्टूड मतलब आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कॉमनली है कि जो प्रेजेंटिंग स्टैटिकल डेटा होता है वो क्या होता है, एप्लिंग होता है इसके लिए। ठीक है, इसके वे के लिए डाटा प्रेजेंटेशन सिंपली अट्रैक्टिव मैनरली ये होता है कि ये डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि रेक्टेंगल से बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, कार्टोग्राम्स यूज कर सकते हैं, मैप्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहले तो अट्रैक्टिव, किसी भी चीज को बनाने में आप डायग्राम का यूज कर रहे हैं तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा दिखता है। सेकेंडली, अगर किसी चीज को कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, उसको आसानी से आप क्या करते हैं, सिंपल वे में इसको बनाकर हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन इजीली हो जाता है क्योंकि किसी भी को डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मेट का हम लोग आसान से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट से वो इजी बन रहा है। कंपैरिजन, मान लीजिए इस डायग्राम से इस डायग्राम को आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे 10% या फिर यहाँ बनाना वाले इतने और गुआवा वाले इतने थे, ग्रेप्स वाले या मैंगो वाले इक्वल थे, ऐसे करके भी आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। जब आप इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि उस चीज को देखकर वो समझता है कि हाँ इस चीज को इस तरह से हम लोग को बनाना है, ठीक है। और रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब इससे जुड़े बाकी इंफॉर्मेशन भी हमको मिल जाती है। हम लोग अगर मान लीजिए कंपेरिजन करते हैं इसका और इसका, तो इन दोनों के बारे में भी हम जानकारी इस चीज में आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें जैसे एडवांटेजेस होती हैं उनके लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि लिमिटेड यूज। अब इसको आप हर जगह पर यूज नहीं कर सकते, आपको यूजेस उसी जगह पर करना है जहां पर लोग इसे समझ सके, तो इसका यूज काफी लिमिटेड हो जाता है। और ये यूज एक्सपर्ट, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप इस चीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके पास डेटा होना चाहिए और आप इस चीज को भली भांति अगर नहीं पढ़ सकते, अच्छे से आप जानकारी नहीं रखें, तो आप इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। ऑनली अप्रोक्सीमेशन, इसको एक अप्रोक्स मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये लगभग के अप्रोक्स में भी आ जाता है, ठीक है। और ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं है, जब तक इसके साथ हम लोग कुछ लिखे ना, इसके बारे में जानकारी ना दें, तब तक आप इस डायग्राम को देखकर पूरा का पूरा समझ नहीं सकते, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। और नॉट कैपेबल टू अ फर्दर एनालिसिस, अब आप इसको देखकर फर्दरली एनालाइज नहीं कर सकते। ये 10 लोग जो आज पर्सन आज ये चीजें खा रहे हैं, कल भी ये यही चीजें खाएंगे, हो सकता है किसी का रुझान इसमें या इसमें बढ़ जाए, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन फॉर ड्राइंग डायग्राम, ठीक है। ड्राइंग डायग्राम में सबसे पहले हैंडलिंग, हेडिंग और टाइटल। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन ऑफ ड्राइंग अगर जब बनाते हैं तो आप हेडिंग और टाइटल बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि प्रोसेसली क्या होता है, लोग हेडिंग और टाइटल्स को ही पढ़ के समझ सकते हैं कि इसके बारे में। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, वहां पर आप रूम के ऊपर देखते होंगे जो नोट्स लिखे होते होंगे, उस अकॉर्डिंगली जैसे आप स्कूल आते हैं तो क्लास का जब नोट्स देखते होंगे कि हाँ इस क्लास में मेरे को क्लास 9 या 7 दिख रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने क्लास में जाते हैं, ना कि दूसरे के क्लास में घुस जाते हैं, है ना। इसके बाद स्केल, इसका एक स्केल बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब इसका स्केल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डायग्राम को क्या करता है, प्रॉपर वे पे जाता है, सेंस बहुत अच्छा लगता है। आप ट्रायंगल को अगर ले जाकर रेक्टेंगल बना देते हैं तो फिर आप उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर सकते ट्रायंगल के रूप में, ठीक है। इसका इंडेक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। सिंपल है और अट्रैक्टिव है, ये तो जनरल है, सिंपली हम आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको अट्रैक्टिव अपने अनुसार बना सकते हैं ताकि लोग उसको ज्यादा अच्छे से देखें। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, आप अगर किसी भी चीज को बनाते हैं तो एक्यूरेसी बनाइए, लिमिटेशन में अप्रॉक्स पे मत जाइए, ठीक है। साइज भी आप प्रॉपरली पेपर वाइज बना सकते हैं, अपने पेपर जो भी सिलेक्ट किया है उसी पेपर के अकॉर्डिंगली आप उसको बना लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ डेटा, ये जो डेटा स्टेटमेंट आपको देता है उसको क्लियरली आप उसको रीड करिए और उसके अकॉर्डिंगली चलिए, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप जब जाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली सही ढंग से चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ डायग्राम। तो 5 तरह के हमारे पास डायग्राम है, एक 1 डायमेंशियल, सेकंड है 2 डायमेंशियल, थर्ड है 3 डायमेंशियल, पिक्टोग्राम एंड मैप डायग्राम। 1 डायमेंशियल मतलब 1D, सेकंड 2D, 3D, पिक्टोग्राम्स एंड मैप्स। 1 डायमेंशियल के बारे में हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग 1D, 2D, 3D, पिक्टोग्राम और मैप्स जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा क्लास इतना ही, और आप लोग कॉपीज कंप्लीट करके ग्रुप पे अपलोड करिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि आप किस चैप्टर पे चल रहे हैं या आपने कहाँ तक की तैयारी कर ली है। और बुक्स सभी परचेस कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है, तो आप लोग बुक्स से इसको अच्छे से रीड करिए और आगे का पढ़ के रखिए, क्योंकि हम लोग आने वाले क्लासेस लाइव क्लास लेंगे, तो लाइव क्लास में आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी, गुड बाय।